ओके चलो इधर पे ध्यान देना सारे बच्चे। सो क्वेश्चन नंबर 34 एक्सरसाइज 7.2 यहां से क्वेश्चंस बचे हुए थे, कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, तो सब्स्टिट्यूशन अप्रोच फॉलो होगा इंटीग्रेशन करने के लिए। अब सब्स्टिट्यूशन कैसे करें ये सोचना पड़ेगा। तो इंटीग्रेशन क्या लिखा हुआ है यहाँ पर, √10x sin x इंटू कॉस एक्स, ये टर्म आपको दिख रही है। आपको सभी का डेरिवेटिव पता होना चाहिए। sin x का डेरिवेटिव क्या होता है? sin x का डेरिवेटिव होता है cos x। cos x का डेरिवेटिव क्या होता है? माइनस sin x। तो ऐसी कोई टर्म आपको न्यूमरेटर में यहाँ पर दिख नहीं रही है, मतलब साइन और कॉस को सब्स्टिट्यूट नहीं कर सकते। क्लियर ये चीज? तो यहां पर हम थोड़ा ट्रिग्नोमेट्रिक सब्स्टिट्यूशन अप्लाई करेंगे। अब ट्रिग्नोमेट्रिक सब्स्टिट्यूशन ट्रिग्नोमेट्रिक सिंप्लीफिकेशन अप्रोच अप्लाई करेंगे। ट्रिग्नोमेट्रिक सिंप्लीफिकेशन के लिए सबसे कॉम्प्लेक्स टर्म यहां पर जो दिख रही है वो √10x वाली दिख रही है। रूट वाली टर्म ज्यादा परेशान करती है, तो रूट के अंदर में कौन सी टर्म दिख रही है आपको? 10x। और 10 का डेरिवेटिव क्या होता है? sec स्क्वायर एक्स। तो कहीं ना कहीं 10 का जो डेरिवेटिव है, 10x को अगर हम सब्स्टिट्यूट करने के बारे में सोचे तो उसका डेरिवेटिव क्या होता है? sec स्क्वायर एक्स वाली टर्म यहां पर आनी चाहिए। और sec स्क्वायर एक्स वाली टर्म लाने के लिए हम देखो इसको किस फॉर्म में अरेंज करेंगे। ये लिखा 10x डिवाइडेड बाय यहाँ पर sin x इंटू कॉस एक्स, ये ऑलरेडी थी ये वाली टर्म यहाँ पर। अब मैंने यहां पर इंटू ये sin x को डिवाइडेड बाय cos x कर दिया और इंटू यहां पर क्या कर दिया मैंने? cos x कर दिया। ये स्टेप समझ में आया? एक cos x यहां भी मल्टीप्लाई कर दिया और यहां पर भी, बैलेंस आउट हो जाएगी इक्वेशन। अब इससे बेनिफिट क्या होगा? ये साइन अपॉन कॉस क्या बन जाएगा? 10x। ये cos इंटू कॉस क्या हो गया? cos स्क्वायर, जो कि ऊपर जाएगा तो क्या बन जाएगा? sec स्क्वायर एक्स। समझ में आया कि नहीं ये चीज? तो ये वाली जो पूरी टर्म है, ये एक्सप्रेशन क्या बनेगा? इंटीग्रेशन √10x डिवाइडेड बाय यहां पर आ गया 10x, और ये cos स्क्वायर एक्स जब ऊपर जाएगा तो क्या बन जाएगा? sec स्क्वायर एक्स dx। क्लियर हुआ सबको यहां तक? अब इसके बाद नेक्स्ट स्टेप हम सब्स्टिट्यूशन अप्लाई कर देते हैं। अब किसको सब्स्टिट्यूट करेंगे यहां पर ध्यान देना। 10x को सब्स्टिट्यूट कर देंगे t। 10x का डेरिवेटिव sec स्क्वायर एक्स होता है ना, इसलिए 10x को क्या सब्स्टिट्यूट करेंगे? t। अब डिफरेंशिएट करेंगे तो ये क्या हो जाएगा? sec स्क्वायर एक्स, और राइट साइड में क्या आ जाएगा? dt अपॉन dx। क्लियर हुआ सबको यहां तक? अब ये dx इधर क्रॉस मल्टीप्लाई होगा और ये क्या बन जाएगा? sec स्क्वायर एक्स इंटू dx इज इक्वल टू dt। मतलब ये वाली पूरी टर्म किससे रिप्लेस हो जाएगी? dt से। और जहां जहां पर 10x आ रहा है वो किससे रिप्लेस हो जाएगा? t से। तो ये जो पूरा इंटीग्रल है ये क्या बन जाएगा? इंटीग्रेशन √t डिवाइडेड बाय t, और ये हो जाएगा dt। क्या यहां तक सबको समझ में आ गया? अब इसके बाद फर्दर इंटीग्रेशन के लिए क्या करना पड़ेगा? इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। √t को क्या लिखेंगे? t की पावर 1/2 डिवाइडेड बाय t की पावर 1, फिर लॉस ऑफ एक्सपोनेंट से t की पावर 1/2 माइनस 1 dt, ऐसा हो जाएगा। कितना होगा ये एक्सप्रेशन फिर बताओ? इंटीग्रेशन t की पावर 1/2 माइनस 1 कितना होता है? -1/2। तो t की पावर में क्या बचेगा? -1/2 dt, ऐसा ही होगा। अब t की पावर -1/2 का इंटीग्रेशन करो, क्या होगा? t की पावर -1/2 प्लस 1, तो कितना बन जाएगा वो? 1/2 डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर में कितना आ जाएगा? 1/2, और प्लस ये क्या हो जाएगा? c। सबको समझ में आया यहां तक? अब ये 1/2 वाली टर्म रेसिप्रोकल होके न्यूमरेटर में 2 और t की पावर 1/2 मतलब कितना हो जाएगा? ये √t, और प्लस यहां पर क्या आ जाएगा? c। क्लियर? अब t की वैल्यू पुट कर दो जो आपने सब्स्टिट्यूट की थी, तो t की जगह पे यहां पर क्या आ जाएगा? tan x, और प्लस ये क्या हो जाएगा? c। दैट्स इट, ये हो जाएगा आपका आंसर। क्या ये समझ में आया सभी को? ठीक है। अब देखो सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है ऐसे क्वेश्चंस के साथ, आपको क्लियरली यहां पता नहीं चल रहा था किसको सब्स्टिट्यूट करना है। ये प्रॉब्लम जाएगी, और इसका सॉल्यूशन क्या है? इसका सॉल्यूशन है प्रैक्टिस। इस तरह से और बहुत सारे क्वेश्चन जब सॉल्व करोगे तो आपको वो एक लॉजिक, वो एक अप्रोच डेवलप होगा। ठीक है, हटा दो फिर इसको मैं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखना कौन सा है। हो गया, सबने सॉल्व कर लिया ना इसको? क्वेश्चन नंबर 35। सो क्वेश्चन नंबर 35 नोट डाउन करना।
क्या लिखा हुआ है, इंटीग्रेशन 1 प्लस लॉग एक्स होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय एक्स, और यहां पर क्या लिखा हुआ है, dx। ये क्वेश्चन मेरे ख्याल से आसान है, आप इजीली समझ जाओगे किसको सब्स्टिट्यूट करना है, 1 प्लस लॉग एक्स को, क्योंकि 1 का डेरिवेटिव क्या होता है 0 और log x का डेरिवेटिव क्या होता है 1 अपॉन एक्स। तो यहां पर मैं सब्स्टिट्यूशन अप्लाई कर रहा हूं, 1 प्लस लॉग एक्स को सब्स्टिट्यूट कर रहा हूं t, डिफरेंशिएट करूंगा, 1 का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा 0, log x का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा 1 अपॉन एक्स, और इधर पे क्या आ जाएगा dt बाय dx। ये dx इधर क्रॉस मल्टीप्लाई होगा, 1 अपॉन एक्स dx इज इक्वल टू कितना हो जाएगा dt। इसका मतलब ये 1 अपॉन एक्स dx, ये वाली टर्म रिप्लेस होगी dt से, तो इंटीग्रल ये पूरा रिप्लेस हो गया t से, तो यहां पर क्या आ जाएगा टी स्क्वायर dt। सबको समझ में आ गया? अब इसका इंटीग्रल क्या होगा टी स्क्वायर का, टी क्यूब अपॉन 3 प्लस सी, और फिर टी की फाइनली जो वैल्यू है वो पुट कर दो, तो ये आ जाएगा 1 प्लस लॉग एक्स होल की पावर 3 डिवाइडेड बाय 3 प्लस सी। दिस विल बी योर आंसर। क्लियर सबको यहां तक? नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करो फिर। तेरा हाथ ठीक हो गया अक्षर? ठीक है। हटा दो इसको मैं, उन्नति हो गया ये? चलो अब पूछना चालू करता हूं मैं, हो गया ना, हटा दिया ना मैं। सो अब आप लोग मुझे बताना जिसके जिसके मैं डेरिवेटिव पूछूंगा। पहले क्वेश्चन 36 फटाफट नोट डाउन कर लो, क्या लिखा हुआ है, x प्लस 1 अंडर ब्रैकेट x प्लस लॉग x होल रेज टू पावर 2 डिवाइडेड बाय x, और यहां पर क्या आ जाएगा ये dx। आपको इस पूरे एक्सप्रेशन को इंटीग्रेट करना है, ठीक है। तो सब्स्टिट्यूशन लगेगा, ये तो एकदम क्लियर है, सब्स्टिट्यूशन लगाना पड़ेगा, ठीक है। अब किस पे लगाएं ये क्वेश्चन वाली बात है, किसको सब्स्टिट्यूट करें बताओ, x प्लस लॉग एक्स, ऑब्वियसली इसी को सब्स्टिट्यूट करेंगे, वाली टर्म सबसे कॉम्प्लिकेटेड दिख रही है। तो अगर मैं x प्लस लॉग एक्स को सब्स्टिट्यूट कर देता हूं t, तो उसके बाद क्या करते हैं, उसको डिफरेंशिएट करते हैं, तो x का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा 1, और इसका डेरिवेटिव 1 अपॉन एक्स, और राइट साइड में क्या आ जाएगा dt बाय dx, ऐसा ही आएगा। फिर इसके बाद इसका एलसीएम ले लेते हैं, एलसीएम क्या आ जाएगा, या सॉल्व करते हैं, ऐड करने के लिए डिनोमिनेटर का एलसीएम क्या आ जाएगा x, और इधर पे क्या आ जाएगा x प्लस 1, और dx इधर क्रॉस मल्टीप्लाई होगा, तो इधर आ गया dx, और राइट साइड में क्या बच जाएगा dt। अब चेक करो x प्लस 1 अपॉन एक्स वाली टर्म है क्या, ये है वाली टर्म, तो इसका मतलब ये पूरा इंटीग्रल, तो इसको मैं x प्लस लॉग एक्स होल स्क्वायर, और यहां पर आ जाएगा इंटू एक्स प्लस 1 डिवाइडेड बाय एक्स, और इधर पे क्या आ जाएगा ये dx। क्लियर सबको ये? और ये टर्म रिप्लेस हो जाएगी t से, और ये वाली पूरी टर्म रिप्लेस हो जाएगी dt से, ठीक है। तो यहां पर क्या बचेगी, टर्म्स क्या आएंगी, उन्नति कौन सी टर्म्स आएंगी बताओ, क्या लिखेंगे? बताओ क्या लिखूं नेक्स्ट स्टेप में यहां पर? हाँ तो क्या लिखूं ये बता दो। नहीं, टी से रिप्लेस होगा ना वो, ध्यान दो इधर, अलर्ट रहो। ये पूरा रिप्लेस किससे हो रहा है, टी से, तो क्या हो जाएगा टी स्क्वायर, और ये पूरा किससे रिप्लेस हो रहा है, dt से, तो यहां पर क्या आ जाएगा dt, ठीक है। क्लास में ध्यान दो। अब क्या होगा, टी स्क्वायर का इंटीग्रेशन टी क्यूब अपॉन 3, तो ये हो जाएगा टी क्यूब अपॉन 3 प्लस सी, और टी की वैल्यू वापस पुट करेंगे, तो यश बता टी की वैल्यू क्या है, x प्लस लॉग एक्स होल क्यूब डिवाइडेड बाय 3 प्लस सी, दैट्स इट, ये हो जाएगा फाइनल आंसर। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करो, क्वेश्चन नंबर 37। क्वेश्चन नंबर 37,
I is equals to integral x cube sine tan inverse x raised to power 4 divided by 1 plus x raised to power 8 dx. बताओ किसको सब्स्टिट्यूट करेंगे यहां पर? करेक्ट, ये पूरे टर्म को हम सब्स्टिट्यूट करेंगे t से. सो tan इनवर्स x टू दी पावर 4 को रिप्लेस करेंगे t से. ठीक है, अब पूछता हूं मैं, माही बताना tan इनवर्स x का डेरिवेटिव क्या होता है? tan इनवर्स x का डेरिवेटिव क्या होता है बताओ? 1 अपॉन नहीं, हाँ बताओ आयुषी. करेक्ट, 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर. लेकिन यहाँ x की जगह पे क्या आ रहा है? x की पावर 4. तो क्या हो जाएगा? x की पावर 4 का स्क्वायर, ऐसा होगा. क्लियर? इनटू, अभी चेन रूल लगेगा तो x की पावर 4 को भी डिफरेंशिएट करेंगे. तो x की पावर 4 का डेरिवेटिव क्या होता है? 4x की पावर 3, ये आ जाएगा. और राइट साइड में ये क्या हो जाएगा? dt बाय dx. समझ में आया सबको ये चीज? अब देखो यहां पर कौन कौन, इसको और एक स्टेप सिंप्लीफाई कर देता हूं. 4x क्यूब डिवाइडेड बाय 1 प्लस लॉज ऑफ एक्सपोनेंट से पावर मल्टीप्लाई हो जाएंगी और x की पावर क्या हो जाएगा? 8 इज इक्वल टू dt बाय dx. अब देखो यहां पर कौन सी टर्म आपको दिख रही है? एक्स क्यूब वाली टर्म है न्यूमरेटर में और डिनोमिनेटर में ये वाली टर्म है. तो हम 4 को क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते और dt को इधर शिफ्ट कर देते. तो एक्स क्यूब dx इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा? एक्स क्यूब dx इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? देखो बताओ. एक्स क्यूब dx डिवाइडेड बाय 1 प्लस एक्स की पावर 8 इज इक्वल्स टू ये जाएगा dt अपॉन 4. इसका मतलब I इज इक्वल्स टू इंटीग्रल, ये वाला पूरा टर्म बन जाएगा साइन t, और यहां पर क्या होगा? dt बाय 4. ऐसा हो जाएगा. यहां तक क्लियर सबको? फिर उसके बाद नेक्स्ट स्टेप में 1 बाय 4 बाहर आ गया, इंटीग्रेशन साइन t dt. क्लियर सबको यहां तक? अब साइन t का इंटीग्रेशन क्या होता है? माइनस कॉस टी. तो यहां पर आ जाएगा माइनस 1 अपॉन 4 कॉस टी डी टी, कॉस टी प्लस सी. क्लियर? फिर ये हो जाएगा माइनस 1 अपॉन 4 कॉस, अब टी की जगह पे वैल्यू पुट कर देते, तो टी की जगह पे क्या आ जाएगा? ये tan इनवर्स x रेज टू पावर 4 प्लस सी. दैट्स इट, ये होगा फाइनल आंसर. सबको क्लियर हुआ क्या? एक बार बता दो मुझे. इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई करना. 2 MCQs है ना, इसके बाद मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है. ये हटा दो, फिर हो गया तो सभी का. हाँ, किसकी क्या होती है वैल्यू? हटा दोगे इसको मैं? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखना. इंटीग्रेशन 10x रेज टू पावर 9 प्लस 10 टू द पावर x log e बेस 10 डिवाइडेड बाय x टू द पावर 10 प्लस 10 टू द पावर x dx. आपको इसका इंटीग्रल निकालना है. ठीक है, तो आपको इसके लिए देखो ये पता होना चाहिए कि 10 टू दी पावर x का डेरिवेटिव या a टू दी पावर x का डेरिवेटिव क्या होता है. तो d बाई डी एक्स ऑफ a टू दी पावर x, बताओ किसको याद है? d बाई डी एक्स ऑफ a टू दी पावर x. हाँ बता रहे हैं. हाँ बताओ. a टू दी पावर x log x.
a टू द पावर x log a, ये होता है इसका डेरिवेटिव। ठीक है, तो सिमिलरली यहां पर हम क्या करेंगे, इस पूरे टर्म को किससे रिप्लेस करेंगे, t से। तो x टू द पावर 10 प्लस 10 टू द पावर x रिप्लेस हो जाएगा t से। तो इसका डेरिवेटिव क्या आ जाएगा, 10x की पावर 9 प्लस इसका डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, 10 टू द पावर x log 10 इज इक्वल टू ये कितना हो जाएगा, dt बाय dx। क्लियर हुआ। और ये वाली पूरी टर्म आपको देखो न्यूमरेटर में देखने को मिल रही है, ये पूरा न्यूमरेटर में आ रहा है। तो dx को इधर क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, तो 10x की पावर 9 प्लस 10 की पावर x log 10, और यहां पर आ जाएगा dx इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, dt। क्लियर यहां तक सभी को। सो इंटीग्रेशन, न्यूमरेटर पूरा बन गया dt और डिनोमिनेटर पूरा क्या बन गया t, और इसका इंटीग्रेशन क्या होता है, log t। अब t की वैल्यू पुट कर दो तो क्या आ जाएगा, ये log मॉड x की पावर 10 प्लस 10 की पावर x और प्लस यहां पर क्या आ जाएगा c। चेक करो कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। ऑप्शन डी वो करेक्ट होगा। क्लियर सबको ये क्वेश्चन। अब ये क्वेश्चन ना ओरली बनना चाहिए, एकदम डायरेक्ट बनना चाहिए बिना पेन यूज की। आपको बस ओरली देख के बता देना है कि ये वाला जो पूरा टर्म है इसका डेरिवेटिव ऊपर वाला टर्म है, तो ये बनेगा t, ये क्या बन जाएगा dt, और 1/t का इंटीग्रेशन क्या होता है log t, और ये वाला टर्म क्या है आपका t वाला। क्लियर, ये हटा दो इसको मैं, हो गया तो सभी का। क्वेश्चन नंबर 39, इंटीग्रेशन 1/sin स्क्वायर x इंटू कॉस स्क्वायर x dx। कौन कौन बता सकता है इसको कैसे स्टार्ट करेंगे। रेसिप्रोकल, किसका रेसिप्रोकल, दोनों का रेसिप्रोकल। तो साइन का क्या होता है कोसेक, तो न्यूमरेटर में कोसेक स्क्वायर एक्स इंटू सेक स्क्वायर एक्स आएगा, उससे क्या बेनिफिट। हाँ एक मिनट, इसके सॉल्यूशन पे आते हैं। इंटीग्रेशन ये क्या बन जाएगा, कोसेक स्क्वायर एक्स इंटू ये क्या हो जाएगा सेक स्क्वायर एक्स डीएक्स। हाँ आगे बताना धनराज, एक मिनट रुक जाओ। किसको, हाँ कर सकते हैं क्या, बताओ तो। नहीं कर सकते, प्रोडक्ट रूल नहीं, प्रोडक्ट रूल अभी हमने इंटीग्रल के लिए नहीं पढ़ा है। इंटीग्रल का जो प्रोडक्ट रूल है उसका नाम है इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स, जो अभी हमने नहीं पढ़ा है। तो ये दोनों फंक्शन, अरे तुम लोग बात मत करो, एक मिनट रुको। ये दोनों फंक्शन मल्टीप्लीकेशन में है, तो ये ऐसे सॉल्व नहीं हो सकते, इंटीग्रेट नहीं हो सकते। क्लियर सबको ये। हाँ अब और बताओ दूसरा कोई अप्रोच। दोनों तरफ कॉस डिवाइड करो, कौन से दोनों तरफ, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में कॉस से डिवाइड करोगे तो क्या होगा, यहाँ पर 1/cos और यहाँ पर ये आएगा, कौन सा tan बनेगा, हाँ किससे किससे, ऐसा नहीं कर सकते ना, अलग अलग टर्म से कैसे मल्टीप्लाई कर सकते हैं। हाँ कर सकते, हाँ हाँ ये अप्रोच मेरे को ज्यादा सूटेबल लग रही है। अगर मैं ऊपर 4 मल्टीप्लाई करूं नीचे 4 मल्टीप्लाई करूं तो इंटीग्रेशन 1/sin स्क्वायर x इंटू कॉस स्क्वायर x dx ऐसा हो जाएगा। अब देखो आगे क्या हो जाएगा, 4 इंटीग्रेशन 1/, ये 4 को अंदर भेज रहा हूं, अंदर भेजूंगा तो क्या हो जाएगा 2 sin x इंटू कॉस x का होल स्क्वायर, और यहां पर क्या आ जाएगा dx। क्या यहां तक सबको समझ में आया क्या लॉजिक। अब उसके बाद ये क्या बन जाएगा 4 इंटीग्रेशन 1/sin 2x का होल स्क्वायर dx। क्या ये क्लियर हुआ सभी को। अब उसके बाद 1/sin साइन का रेसिप्रोकल क्या होता है कोसेक, तो इसको क्या लिख सकते हैं कोसेक स्क्वायर 2x, और यहां पर क्या आ जाएगा ये dx। क्लियर हुआ। अब कोसेक स्क्वायर x का इंटीग्रल क्या होता है, या किसका डेरिवेटिव कोसेक स्क्वायर x होता है, कॉट एक्स का। कॉट एक्स का जो डेरिवेटिव होता है वो क्या होता है माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स। तो कोसेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रल क्या होगा माइनस कॉट एक्स।
तो यहां पर आ जाएगा 4 और इंटू माइनस कॉट 2x डिवाइडेड बाय यहां पर क्या हो जाएगा 2। क्या ये सबको समझ में आया? अब ये 2 1 और ये 2 2 ये कट जाएगा और अब हमारे पास क्या बच गया, -2 cot 2x ऐसा बचा, प्लस यहां पर आएगा c। ऑप्शन है क्या, देखो एक बार, ऑप्शन नहीं है। तो अब क्या करेंगे, इसको सिंप्लीफाई करेंगे। इसको किसमें सिंप्लीफाई होगा, कैसे होगा, देखो एक बार। -2 cot 2x को क्या लिख सकते हैं, cos 2x डिवाइडेड बाय sin 2x ऐसा लिख सकते हैं इसको। क्लियर सबको ये चीज? फिर -2, अब cot 2x cos 2x, cos का डबल एंगल फॉर्मूला कौन कौन सा होता है, एक होता है cos स्क्वायर x माइनस sin स्क्वायर x और sin 2x, और बहुत सारा होता है लेकिन अभी एक ही लिख रहा हूं, देखते हैं बाद में कन्वर्ट करें। sin 2x का क्या होता है, 2 sin x इंटू cos x ऐसा होता है। अब देखो ये 2 और ये 2 कट जाएगा, ये बाहर में बचा है माइनस, और यहां पर दिस डिवाइडेड बाय दिस ऐसा कर देते तो क्या हो जाएगा, cos स्क्वायर x डिवाइडेड बाय sin x इंटू cos x ऐसा बन जाएगा, माइनस ये क्या बनेगा, sin स्क्वायर x डिवाइडेड बाय sin x इंटू cos x ऐसा बन जाएगा। क्लियर? अब ये एक cos ये एक cos कट गया, यहां से एक sin यहां से एक sin कटा, माइनस ये कितना बन जाएगा, cos अपॉन sin cot x, ये क्या बन गया cot x, माइनस sin अपॉन cos ये क्या बन जाएगा tan x। ब्रैकेट ओपन होगा तो ये tan x क्या हो जाएगा पॉजिटिव और ये cot x क्या हो जाएगा नेगेटिव, और प्लस यहां पर क्या आ जाएगा c। समझ में आया सबको ये? अब ये एमसीक्यू में इतना बड़ा सॉल्यूशन तो जायज नहीं है, तो क्या करें फिर इसके लिए? इसका दूसरा तरीका है, इसका दूसरा तरीका है ऑप्शंस का डेरिवेटिव निकालो। समझ रहे हो ना ये चीज? ऑप्शंस का डेरिवेटिव निकालो और वाली टर्म आ रही कि नहीं चेक कर लो। तो tan x का डेरिवेटिव क्या होता है, sec स्क्वायर x, और इसका क्या होता है माइनस cosec स्क्वायर x, और ऑप्शन को सिंप्लीफाई करके चेक करना, एक दो स्टेप में सिंप्लीफाई करके चेक करोगे तो आपको ये वाली टर्म मिल जाएगी। समझ में आया ये एक तरीका? एक और तरीका बताऊं इसको सॉल्व करने का, एक और लॉजिक समझो, ठीक है? सुनो, एक क्वेश्चन अभी थोड़ी देर पहले, आज की क्लास का सबसे पहला क्वेश्चन जो हमने सॉल्व किया था, उस क्वेश्चन में भी sin x और cos x वाली टर्म आ रही थी ना डिनोमिनेटर में, देखो तो उसको हमने क्या किया था, sec स्क्वायर और tan में बदला था, याद आया? अगर इसको भी sec स्क्वायर और tan में बदलना है तो क्या करेंगे, मुझे अगर इस वाली टर्म को tan में बदलना है, ये sin स्क्वायर वाले को tan में बदलना है, तो क्या करना पड़ेगा, 1 अपॉन साइन स्क्वायर एक्स डिवाइडेड बाय क्या करना पड़ेगा, कॉस स्क्वायर एक्स ऐसा करना पड़ेगा, इंटू कॉस स्क्वायर एक्स जो पहले से था, और इंटू कॉस स्क्वायर एक्स एक और आ जाएगा, वो इसको कैंसल आउट करने के लिए। समझ में आया लॉजिक यहां तक? इससे ये वाली टर्म क्या बन जाएगी, tan स्क्वायर एक्स, ठीक है? तो इंटीग्रेशन 1 अपॉन यहां पर आ गया tan स्क्वायर एक्स, और ये वाली टर्म sec स्क्वायर एक्स इनटू ये वाली टर्म भी ऊपर जाएगी तो क्या बन जाएगा sec स्क्वायर एक्स, और यहां पर क्या हो जाएगा dx। क्या यहां तक सबको समझ में आया? अब tan x का डेरिवेटिव क्या होता है, sec स्क्वायर एक्स, लेकिन यहां पर 2 sec स्क्वायर एक्स आ रहा है, तो इसको क्या करेंगे, ऊपर वाला ये वाला जो sec स्क्वायर एक्स है इसको हम लिख देंगे 1 प्लस tan स्क्वायर एक्स, होती है क्लास 10th की आइडेंटिटी, याद आया? डिवाइडेड बाय ये क्या हो गया tan स्क्वायर एक्स, इंटू ये क्या हो गया sec स्क्वायर एक्स dx। क्लियर हुआ ये चीज? अब क्या करोगे, अब tan x को रिप्लेस करोगे किससे, t से, और अब डिफरेंशिएट करोगे तो इसका डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, sec स्क्वायर एक्स dx इज इक्वल टू क्या हो जाएगा dt। तो ये किससे रिप्लेस हो जाएगा, dt से, और ये t से, तो इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, 1 प्लस टी स्क्वायर डिवाइडेड बाय टी स्क्वायर इंटू ये यहां पर क्या हो जाएगा dt। क्लियर हुआ सबको ये? अब उसके बाद सेपरेट करो, 1 अपॉन टी स्क्वायर प्लस टी स्क्वायर बाय टी स्क्वायर dt, इसके बाद हो जाएगा इंटीग्रेट। ये एक और तरीका है। तो ये सारे तरीके ना पता होने चाहिए, सारे लॉजिक क्लियर होने चाहिए, पता नहीं कौन सा तरीका उसका कब काम आ जाए, इसलिए ठीक है। तो हटा दो फिर इस क्वेश्चन को मैं। अच्छा, एक क्वेश्चन ना मैं जब अप्लाइड मैथ्स वाले बच्चों को पढ़ा रहा था, मुझे लगा तुम लोगों के में होना चाहिए लेकिन दिखा नहीं, तो वो क्वेश्चन मैं अभी दे रहा हूं, उसको सॉल्व करना है।
आंसर देख के भी समझ नहीं पाओगे। हाँ चलो, हाँ चलो बताओ इंटीग्रेट करना कैसे करेंगे, पता है? तू तो अटेंड किया था। हाँ तो चलो इसको देखो एक बार, कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को सॉल्व। e की पावर 3 log कॉमन नहीं, है। यहाँ पर देखो एक हिंट बना हुआ है व्हाइट कलर से, दिख रहा है ना? अरे मतलब इसमें लॉग की प्रॉपर्टी लगेगी। अगर a log x होता है तो a जो है पावर में चले जाएगा x की, log x की पावर में क्या हो जाता है a। समझ में आया ये? तो log की ये प्रॉपर्टी अप्लाई करेंगे तो इंटीग्रेशन e की पावर क्या हो जाएगा, ये log x की पावर 6। वैसे ही नेक्स्ट टर्म क्या बन जाएगी, माइनस e रेस टू पावर log, ये क्या हो जाएगा x रेस टू पावर 5 डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर में क्या हो जाएगा e रेस टू पावर log x की पावर 4 माइनस e रेस टू पावर ये क्या हो जाएगा log x की पावर 3 और ये हो जाएगा dx। क्या ये सबको समझ में है स्टेप नंबर 1? अब उसके बाद एक और प्रॉपर्टी देखो लॉग की, कि e की पावर log x अगर कभी भी ऐसा होता है तो e और log कैंसल आउट हो जाते हैं और क्या बच जाता है यहाँ पर x। ये प्रॉपर्टी याद थी? अगर याद नहीं थी तो लिख लो, ये मैंने लॉग की प्रॉपर्टी में बताया था जब मैं डेरिवेटिव पढ़ा रहा था, तब कम यूज हुआ इसलिए यूजुअली याद नहीं रहता है। तो e और log कैंसल आउट हो गए, क्या बच जाएगा x। तो यही अप्रोच जब न्यूमरेटर में लगेगी तो न्यूमरेटर में e और log कैंसल आउट होगा तो क्या बचेगा, x की पावर 6 माइनस नेक्स्ट टर्म क्या बनेगी बताओ, x की पावर 5 डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर में ये वाली टर्म क्या बन जाएगी, x की पावर 4, ये वाली टर्म माइनस x की पावर 3 और ये क्या हो जाएगा dx। सबको समझ में आया यहां तक? इसके बाद क्या करेंगे आशु बता? क्या बांट देते हैं? x की पावर 2 अलग बाहर निकाल सकते हैं। सिर्फ x की पावर 2 क्यों निकालेगा, ऊपर से x की पावर 5 निकाल कॉमन, तो क्या बच जाएगा यहाँ पर x माइनस 1। नीचे से क्या कॉमन निकलेगा, x की पावर 3 कॉमन निकलेगा तो क्या बच जाएगा x माइनस 1 dx। समझ में आया? फिर ये x माइनस 1 कट जाएगा, यहां ये कटेगा और न्यूमरेटर में क्या बच जाएगा, एक्स स्क्वायर dx। तो फाइनली इसका इंटीग्रेशन क्या आ जाएगा, एक्स क्यूब अपॉन 3 प्लस सी, दैट्स इट। समझ गए? तो ये ऐसा क्वेश्चन आ सकता है तुम लोगों के एग्जाम में एमसीक्यू में, ठीक है? चलो एक क्वेश्चन दे रहा हूं, सॉल्व करके दिखाना। नहीं एमसीक्यू नहीं, हटा दो इसको। मैं हो गया सभी का? तो क्वेश्चन है इंटीग्रेशन साइन एक्स डिवाइडेड बाय साइन एक्स प्लस ए dx। कितने बच्चे बना सकते हैं, हाथ उठाओ पहले। ओके आर्यन, आवाज आ रही है मेरी? यस सर। हाँ, इतना क्वेश्चन बना लेता है तो टेस्ट में क्यों नहीं नंबर आ रहे हैं तेरे? नहीं पता सर। क्लास आना पता चलेगा, आंसर शीट देख लेना एक बार। हाँ तो बन रहा है गुरलीन, कैसे बनेगा ये? करेक्ट, यहां पर सब्स्टिट्यूशन अप्लाई होगा और सबसे पहला स्टेप क्या होगा, हम x प्लस ए को क्या ले लेंगे, t। समझ गए? डिफरेंशिएट करेंगे तो x का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा 1, a का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा 0 और ये क्या बन जाएगा dt अपॉन dx, जिससे dx की वैल्यू क्या हो जाएगी dt। तो अब ये जो पूरा इंटीग्रल है, इस इंटीग्रल में dx रिप्लेस हो जाएगा dt से। नीचे में
जो साइन x प्लस a आ रहा था वो क्या बन जाएगा, साइन t बन जाएगा। और ऊपर में ये जो x है उसकी वैल्यू यहां से निकाल लेंगे, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी यहाँ पर t माइनस a, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा t माइनस a हो जाएगा। क्या ये समझ में आया सभी को? ठीक है, इसके बाद क्या करेंगे, साइन a माइनस b का फॉर्मूला। तो न्यूमरेटर में क्या हो जाएगा, साइन a कॉस b माइनस कॉस a साइन b डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर में क्या आ जाएगा, ये साइन t, और ये क्या हो जाएगा dt। क्लियर? अब इंटीग्रेशन इसको अलग अलग कर देंगे तो क्या हो जाएगा, साइन t कॉस a बाय साइन t माइनस कॉस t साइन a डिवाइडेड बाय साइन t, और ये हो जाएगा dt। फिर उसके बाद ये वाली दोनों टर्म कैंसल आउट हो जाएंगी और यहां पर ये दोनों मिलके क्या बन जाएगा, cot t। तो इंटीग्रेशन cos a dx माइनस इंटीग्रेशन cot t साइन a dt। तो इसका इंटीग्रेशन क्या होगा बताओ, क्या होगा इसका इंटीग्रेशन? इसका इंटीग्रेशन होगा x cos a, क्योंकि cos a कांस्टेंट है तो वो इंटीग्रल के बाहर आ जाएगा। तो क्या बचेगा यहाँ पर 1 का इंटीग्रेशन क्या होता है x, समझ गए? ठीक है, माइनस वैसे ही यहाँ पर साइन a आ जाएगा बाहर और इंटीग्रेशन यहाँ पर क्या बच गया, cot t। अब cot t का इंटीग्रेशन क्या होता है, ये क्वेश्चन है। क्या हुआ रिया, कुछ डाउट? अच्छा ये dt होगा ना, सॉरी ये t है ना, dt। तो यहां पर इंटीग्रल करेंगे तो यहां पर इंटीग्रेशन में क्या आ जाएगा, t आएगा, सॉरी यहां t आएगा। हंसी तो तेरी है, ठीक है, ये t आ गया और t की वैल्यू यहां पर क्या पुट करेंगे, x प्लस a, और ये क्या हो गया cos a। अभी ठीक है, साइन a। हाँ अभी मैं ये पूछ रहा था कि cot t का इंटीग्रल क्या होता है। cot t का इंटीग्रल एक्चुअली अभी तक हमने पढ़ा नहीं है, उसका सीधा फॉर्मूला होता है और वो होता है माइनस लॉग साइन t। ठीक है, इसका इंटीग्रेशन होता है माइनस लॉग साइन t। और ये कैसे होता है ये अभी हम इसके जस्ट बात करेंगे, इसका प्रूफ। ठीक है, अभी डायरेक्टली लिख दो, फिर उसके बाद हम इसका प्रूफ करेंगे और फिर t की वैल्यू पुट कर देना, हो जाएगा ये सॉल्व। ठीक है, हटा दो इसको मैं, हो गया तो सभी का। t की जगह पे x प्लस a रख देना। हाँ अभी पहले ना इसका दो फॉर्मूले हम डिराइव करके देखेंगे। ठीक है, हटा दो इसको मैं। ओके चलो, तो सबसे पहला फॉर्मूला मैं बता रहा हूं अभी, इंटीग्रेशन cot x dx इज इक्वल टू होता है माइनस लॉग साइन x, ये होता है। या इसको हम ऐसा भी बोल सकते हैं लॉग कोसेक x। दोनों सही हैं, क्यों दोनों सही है बताओ, बताओ माइनस लॉग साइन x और ये दोनों कैसे एक दूसरे में कन्वर्ट, जीरो माइनस लॉग हो जाएगा, लॉग डिवाइड में चला जाएगा। अरे वो 1 हो जाएगा। हाँ वैसा समझो, या फिर इसके सामने में क्या है -1 उसकी पावर में चला जाएगा लॉग की प्रॉपर्टी से, तो साइन x की पावर में क्या हो जाएगा -1, मतलब 1 अपॉन साइन, और 1 अपॉन साइन क्या होता है, कोसेक। तो चाहो तो ऐसे यूज करो फॉर्मूले को या फिर ऐसे यूज करो, दोनों का मतलब सेम है। अब ये फॉर्मूला बना कैसे उस पर ध्यान देना। तू बहुत बात करता है, चुप है एकदम तू। सो इसको इंटीग्रेट करना है। ठीक है, इसको इंटीग्रेट करने के लिए कैसे करेंगे, जो अभी तक पढ़ा है हमने कंसेप्ट वो रिकॉल करो और बताओ। नहीं, सब्स्टिट्यूशन मेथड अप्लाई करना है। तो अभी सब्स्टिट्यूशन करने के लिए तो एक ही टर्म दिख रही है ना, cot x। तो cot को क्या लिख सकते हैं, cos x डिवाइडेड बाय sin x, ऐसा लिख सकते हैं। अब सब्स्टिट्यूट करो, बताओ किसको सब्स्टिट्यूट करेंगे, sin x को। sin x को क्या सब्स्टिट्यूट करेंगे, t। डिफरेंशिएट करेंगे sin x का डेरिवेटिव cos x। ठीक है, और इधर t का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, dt अपॉन dx।
ऐसा ही होगा, क्लियर सबको यहां तक। फिर उसके बाद ये dx इधर मल्टीप्लाई होगा तो cos x dx इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, dt। ठीक है, और ये हो जाएगा इंटीग्रेशन 1/t, और यहां पर क्या हो जाएगा, ये dt। यहां तक क्लियर सबको? मैंने ना शायद एक चीज गलत लिखा दी है, ये प्लस होता है और यहां पर ये क्या होता है, माइनस, वो करेक्ट कर लेना ना। ठीक है, देखो फॉर्मूला हम डिराइव कर रहे हैं ना, कॉस अपॉन साइन है ना, तो साइन एक्स को टी लिया, तो डेरिवेटिव लेंगे तो कॉस एक्स इज इक्वल टू डी टी बाई डी एक्स। हाँ, करेक्ट कर लेना वो। कॉट एक्स का इंटीग्रेशन प्लस लॉग साइन एक्स या माइनस लॉग कोसेक एक्स, ऐसा होता है। ठीक है, अच्छा यहां तक सबको समझ में आ गया क्या, एक बार बता दो तो। अब ये 1/t का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, log t प्लस सी। अब t की वैल्यू पुट कर दो, यहां पर क्या हो जाएगा, log sin x प्लस सी। क्लियर हुआ सबको ये? तो अब ये एज ए फॉर्मूला यूज होगा, इसको ध्यान रखना, इंटीग्रेशन ऑफ cot x dx। अब नेक्स्ट आपका टास्क है कि आप ये कैलकुलेट करके बताओ इंटीग्रेशन ऑफ tan x dx क्या होता है। इंटीग्रेशन ऑफ tan x dx, सेम लॉजिक यूज होने वाला है। सॉल्व करो, इंटीग्रेट करो और बताओ क्या आएगा। हो गया? क्या रहा है आंसर? माइनस लॉग cos x प्लस सी। आया सभी का? यह आ जाएगा माइनस लॉग cos x प्लस सी। यूजुअली इसको मॉड में रखते हैं ना, ठीक है, या फिर लिख सकते हैं log sec x, log sec x प्लस सी। ठीक है, तो ये वाला याद रखना, पॉजिटिव वाला, ताकि कंफ्यूजन ना हो। ओके, हो गया, हटा दो फिर इसको मैं। ये दोनों फॉर्मूले हैं, फॉर्मूले को याद रखना है। और अब हम आते हैं नेक्स्ट एक्सरसाइज पे। एक्सरसाइज 7.2, ओपन करना बुक। सेवन पॉइंट थ्री है ना, 7.3। ओके, सो एक्सरसाइज 7.3, सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 देखते। इंटीग्रेट करना है, सेम अप्रोच यूज होगी, बट अब ट्रिग्नोमेट्रिक सिंप्लीफिकेशन ज्यादा हो जाएगा। तो सबसे पहली टर्म है इंटीग्रेशन साइन स्क्वायर 2x प्लस 1 2x प्लस 5 dx। ठीक है, कैसे इंटीग्रेट करेंगे बताओ। ओके, ठीक है, सबसे पहले हम एक काम करते हैं, ये जो 2x प्लस 5 है इसको सब्सटीट्यूट कर देते हैं t। ठीक है, डिफरेंशिएट करेंगे तो 2x का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा 2, 5 का हो गया 0, राइट साइड में ये क्या हो जाएगा dt बाय dx। क्लियर सबको यहां तक? जिससे dx की वैल्यू क्या निकलेगी, dt अपॉन 2। ये आ गई dx की वैल्यू, और ये किसकी, 2x प्लस 5 की वैल्यू थी t। तो इसकी जगह पे पुट कर दो t, और इसकी जगह पे पुट कर दो dt बाय 2। तो ये जो पूरा इंटीग्रल है ये हो जाएगा इंटीग्रेशन साइन स्क्वायर t इंटू dt अपॉन क्या आ जाएगा ये 2। क्या यहां तक सबको क्लियर हो गया? ठीक है, अब 1/2 आ गया इंटीग्रल के बाहर, और यहां पर बच गया इंटीग्रेशन साइन स्क्वायर t dt। अब हमको साइन का इंटीग्रेशन पता है, साइन स्क्वायर का इंटीग्रेशन नहीं पता है, तो क्या करेंगे? क्या? डबल एंगल फॉर्मूला। हाँ ठीक है, किसका डबल एंगल फॉर्मूला लगाएंगे? कॉस का। तो यहां पर रिकॉल करना, कॉस 2 थीटा, कॉस 2 थीटा इज इक्वल्स टू क्या होता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। ये कॉस का डबल एंगल फॉर्मूला होता है।
ये फॉर्मूला से हम कॉस स्क्वायर की वैल्यू निकाल लेंगे, ठीक है। तो सॉरी, साइन स्क्वायर की वैल्यू निकाल लेंगे। तो साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू यहां से देख के बताओ क्या हो जाएगी, क्या हो जाएगी, 1 माइनस कॉस 2 थीटा डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगी, 2। ये टर्म इधर जाएगी, ये वाली टर्म इधर जाएगी, तो 1 माइनस कॉस 2 थीटा बाय। क्या ये समझ में आया सभी को? ये साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू आई है। हमको यहाँ पर किसकी वैल्यू निकालनी है, साइन स्क्वायर टी की वैल्यू। तो देख के बताओ साइन स्क्वायर टी की वैल्यू क्या हो जाएगी, इंटीग्रेशन 1 माइनस कॉस 2t डिवाइडेड बाय 2, 1 माइनस कॉस 2t डिवाइडेड बाय 2, और ये हो जाएगा dt। क्या ये स्टेप सबको क्लियर हो गया? अब ये वाला 2 बाहर आ जाएगा और ये कितना बन जाएगा, 1/4 इंटीग्रेशन, यहां पर क्या बन जाएगा 1 dt, इस पूरे को मैं ब्रैकेट में लिख देता हूं, माइनस इंटीग्रेशन कॉस 2t dt, ब्रैकेट क्लोज। यहां तक सबको क्लियर? ओके, इसके बाद 1/4, ये 1 का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा यहां पर, t, 1 का इंटीग्रेशन हो जाएगा t, माइनस कॉस 2t का इंटीग्रेशन बताओ तो, cos 2t का इंटीग्रेशन, हाँ, sin 2t अपॉन 2, ठीक है, पिछली क्लास में हमने डिस्कस किया था sin 2t अपॉन 2, और फिर लास्ट में क्या आ जाएगा, प्लस c। अब इसके बाद ब्रैकेट्स वगैरह ओपन कर लो, तो ये हो जाएगा t/4 माइनस ये क्या हो जाएगा, साइन 1/8 साइन 2t प्लस c। अब इसके बाद t की वैल्यू यहां पर वापस से रख दो, तो t की वैल्यू क्या है, 2x प्लस 5, तो ये हो जाएगा 2x प्लस 5 डिवाइडेड बाय 4 माइनस 1/8 साइन 2 इंटू 2x प्लस 5 प्लस c, ऐसा हो जाएगा। क्लियर सबको यहां तक? इसके बाद इसको थोड़ा बहुत सिंप्लीफाई करो। अब देखो सिंप्लीफाई करते समय ना एक चीज देखो, ये वाली टर्म अलग होके क्या बन जाएगा, x/2, ये कितना बन जाएगा, प्लस 5/4 माइनस 1/8 साइन 2 टाइम्स 2x प्लस 5, और लास्ट वाली टर्म क्या बची, प्लस c। ये वाली टर्म और ये वाली टर्म ऐड होके क्या बन जाएगी, एक नया कांस्टेंट बन जाएगा c, क्योंकि वो 5/4 है, वो c है। तो फाइनल आंसर आ जाएगा x/2 माइनस 1/8 साइन 2 टाइम्स 2x प्लस 5 प्लस c डैश या c1, जो भी नाम दे दो। चेक करो आंसर क्या आ रहा है। सही है, सही है, सही है सर। बस वो 4x प्लस 10 आ जाएगा। क्या? 4x प्लस 10। अच्छा, ये 2 मल्टीप्लाई करके 4x प्लस 10 लिख दिया, ठीक है, समझ गए ना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करो, इसके बाद हटा दो इसको। मैं नेक्स्ट क्वेश्चन में ना वो क्लास 11 का फॉर्मूला यूज होगा ट्रिग्नोमेट्री का, साइन ए कॉस बी। ठीक है, 2 साइन ए कॉस बी, याद है 2 साइन ए कॉस बी? लिखा दूं? पहले सारे फॉर्मूले हटा दूं क्या इसको मैं, हो गया तो सभी का? ओके चलो, फॉर्मूला यहां पर मैं कुछ एक फॉर्मूले लिखा देता हूं। देखो 2 साइन ए कॉस बी, ये होता है साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी, फिर होता है 2 कॉस ए साइन बी, ये होता है साइन ए प्लस बी माइनस साइन ए माइनस बी। फिर नेक्स्ट फॉर्मूला है 2 कॉस ए कॉस बी, 2 कॉस ए कॉस बी, ये होता है कॉस ए प्लस बी प्लस कॉस ए माइनस बी।
फिर नेक्स्ट है -2 sin A sin B, और ये फॉर्मूला होता है cos A प्लस B माइनस cos A माइनस B। ये वाले फॉर्मूले और डबल एंगल ट्रिपल एंगल फॉर्मूला यूज होगा ना। इसके अगले क्वेश्चन में यही फॉर्मूला यूज होने वाला है। डबल एंगल तो मेरे ख्याल से याद रहता है, डबल एंगल नहीं लिखूं चलेगा ना। हाँ सर, ट्रिपल एंगल याद है? हाँ बता। साइन 3 थीटा, 3 साइन थीटा -4 साइन क्यूब थीटा, और cos 3 थीटा इसको बस उल्टा हो जाएगा, sin थीटा cos 4 cos क्यूब थीटा माइनस -3 cos थीटा, ये होता है। ठीक है। अच्छा, ये वाले फॉर्मूले भी ना एज सच अगर आप याद करोगे, साइन ए प्लस बी का तो याद रहता है ज्यादातर हमको। साइन ए प्लस बी क्या होता है? साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, और यहाँ पर बीच में क्या आ जाता है? माइनस आ जाता है, तो वो दो टर्म कट जाती है, तो साइन ए कॉस बी दो बार आ जाता है, तो 2 साइन ए कॉस बी बन जाएगा। समझ में आया? अगर ये दोनों के इंडिविजुअल फॉर्मूले याद है, ऐड करोगे तो ये वाला फॉर्मूला बन जाता था। वैसे ही अगर याद करो, कॉस ए प्लस बी का फॉर्मूला क्या होता था? कॉस ए कॉस बी प्लस माइनस साइन ए साइन बी, और इसमें आ जाता है प्लस, तो साइन ए साइन बी वाली टर्म कट जाती है और ये वाली टर्म दो बार आती। क्लियर ये चीज? ठीक है, तो ये हटा दू, हो गया तो सभी का। ओके, चलो अब स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो इस क्वेश्चन में अप्लाई होगा ये फॉर्मूला। कैसे अप्लाई होगा देखना। सबसे पहले इसको i इज इक्वल टू इस तरह से लिखेंगे, इंटीग्रेशन साइन 3x इंटू कॉस 4x dx, ऐसा हो जाएगा। अब फॉर्मूला लगाने के लिए यहां पर क्या होना चाहिए? 2, तो बाहर में 1/2 लिखेंगे और अंदर में एक 2 आ जाएगा, ये हो जाएगा साइन 3x इंटू कॉस 4x, और ये हो जाएगा dx। यहां तक सबको क्लियर हो गया? अब कौन सा फॉर्मूला लगेगा? देखो यहां पर 2 साइन a cos b, 2 साइन a cos b। अब भी जस्ट मैंने लिखा है, बताओ फॉर्मूला क्या होता है? साइन a प्लस b मतलब 3x प्लस 4x प्लस साइन a माइनस b, तो यहां पर क्या आ जाएगा? 3x माइनस 4x, और ये ब्रैकेट के अंदर लिख देते हैं पूरे को, और यहां पर क्या आ जाएगा? dx। क्या ये स्टेप सबको क्लियर हो गया? नेक्स्ट स्टेप में 1/2 इंटीग्रेशन, ये क्या बन जाएगा? साइन 7x, और ये वाली टर्म क्या बनेगी देख के बताओ मुझे। हाँ, यहां पर साइन माइनस एक्स बनेगा, और माइनस बाहर आके वो क्या बन जाएगा? माइनस साइन एक्स बन जाएगा। क्लियर हुआ सबको ये स्टेप? तो ये हो जाएगा 1/2 इंटीग्रेशन साइन 7x, और ये हो जाएगा माइनस साइन एक्स, और ब्रैकेट क्लोज, और यहां पर क्या आ जाएगा? dx। सबको समझ में आ गया यहां तक? अब इंटीग्रेट करेंगे तो साइन 7x का इंटीग्रेशन, आशु बता, साइन 7x का इंटीग्रेशन माइनस कॉस 7x डिवाइडेड बाय 7, और साइन x का इंटीग्रेशन माइनस कॉस x, तो माइनस माइनस क्या बन जाएगा? प्लस कॉस x, और लास्ट में क्या आ जाएगा? प्लस c। दैट्स इट। क्लियर? तो क्लास 11 का ये फॉर्मूला बस अप्लाई करना है, फिर उसके बाद इंटीग्रेट। हटा दो इसको, हो गया तो सभी का। नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई करो इसके बाद फिर। हटा दो ना इसको मैं। हाँ, कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को सॉल्व? देखो एक बार, अलग अलग पकड़ के। 3 टर्म्स यहां पर बन रही है, तो इसमें वो फॉर्मूला आपको 2 बार लगाना पड़ेगा। ठीक है, सबसे पहले i इज इक्वल्स टू 1/2 बाहर लिख देता हूं, फिर उसके बाद क्या आ जाएगा? इंटीग्रेशन 2 cos 2x इंटू cos 4x, ये दोनों टर्म पे एक बार लगाएंगे, फिर उसके बाद यहां पर क्या आ जाएगा? ये cos 6x, और ये हो जाएगा dx। तो 1/2 वाली टर्म एज इट इज, इंटीग्रेशन
अब देख के बताओ 2 cos A cos B क्या होता है? cos A प्लस B मतलब cos कितना आ जाएगा ये 6x प्लस cos A माइनस B तो क्या हो जाएगा cos माइनस 2x ब्रैकेट क्लोज और यहां पर क्या हो गया ये cos 6x और ये हो गया dx। क्या ये फर्स्ट स्टेप सबको समझ में आ गया? फिर उसके बाद 1/2 इंटीग्रेशन ये वाली टर्म cos 6x प्लस cos 2x क्योंकि cos माइनस थीटा क्या हो जाता है cos थीटा हो जाता है इनटू यहां पर क्या हो गया cos 6x और ये हो गया dx। फिर उसके बाद cos 6x को मल्टीप्लाई कर देंगे दोनों टर्म्स के साथ तो यहां पर 1/2 एज इट इज इंटीग्रेशन cos स्क्वायर 6x बन जाएगी फर्स्ट टर्म और सेकेंड टर्म क्या बन जाएगी प्लस cos 2x इंटू cos 6x ब्रैकेट के अंदर लिखते हैं पूरे को और ये क्या हो जाएगा dx। यहां तक का स्टेप सबको समझ में आ गया क्या? एक बार बता दो। नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे? फिर से मल्टीप्लाइड बाय 2 और डिवाइडेड बाय 2 कर देंगे। ठीक है, तो यहां पर एक और 2 आ जाएगा और यहां पर एक 2 इसके साथ आ जाएगा और एक 2 इस वाली टर्म के साथ आ जाएगा। क्लियर हुआ ये चीज? इससे बाहर में आ गया 1/4 इंटीग्रेशन। अब इस वाले जगह पे कौन सा फॉर्मूला लगेगा देख के बताओ। इस वाली जगह पे कौन सा फॉर्मूला लगेगा? कॉस का डबल एंगल फॉर्मूला लगाओ। तो cos 2 थीटा का फॉर्मूला क्या होता है? 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1। इससे 2 cos स्क्वायर थीटा की वैल्यू निकालो तो ये यहां पर आ जाएगी और 2 cos स्क्वायर थीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी? cos 2 थीटा प्लस 1 ऐसी हो जाएगी। अब यहां पर तुमको निकालना है 2 cos स्क्वायर 6x की वैल्यू तो क्या हो जाएगा? वो इसका डबल हो जाएगा मतलब क्या आ जाएगा cos 12x बन जाएगा और प्लस यहां पर क्या आ जाएगा 1। क्या ये समझ में आया सभी को कैसे हुआ ये? और यहां पर कौन सा फॉर्मूला लगेगा जो प्रीवियस स्टेप में लगा था 2 cos A cos B का? तो 2 cos A cos B क्या होता है? cos A प्लस B मतलब cos 8x प्लस cos A माइनस B तो 6 माइनस 2 मतलब कितना हो जाएगा ये 4x और यहां पर क्या आ जाएगा dx। क्या ये पूरा स्टेप सबको समझ में आ गया? फिर उसके बाद अब यहां पर इंटीग्रेट कर देंगे तो 1/4 वाली टर्म एज इट इज cos 12x का इंटीग्रेशन क्या होगा? sin 12x अपॉन 12 और उसके बाद 1 का इंटीग्रेशन x फिर उसके बाद प्लस sin 8x डिवाइडेड बाय 8 प्लस sin 4x डिवाइडेड बाय 4 और लास्ट में क्या आ जाएगा प्लस c। दैट्स इट। समझ में आया क्या सभी को ये? इस संडे को टेस्ट लूंगा, बता रहा हूँ इस वीक में जो भी पढ़ाया रहूंगा उसका, तो प्रिपेयर कर लेना इस वीक को अच्छे से। हेलो जी, ठीक है, हाँ ओके, जी 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 हाँ। अजिला, हाँ मम्मी आने वाली है, वेट करना, मम्मी का फोन आया था अभी। ठीक है, हाँ कॉस माइनस थीटा जो होता है ना वो कॉस थीटा होता है। ठीक है, कहां पर? देख भाई मैंने ना इसको ए ले लिया इसको बी ले लिया, समझ गया ना, प्रॉब्लम ही खत्म, माइनस वाला झंझट खत्म, समझ गया? और किसी को कुछ डाउट है इसमें? प्रियांशु तेरा डाउट क्लियर हो गया? हाँ, इसके बाद देखो नेक्स्ट क्वेश्चंस, ये ट्रिपल एंगल फॉर्मूला वाला क्वेश्चन है। चलो एक काम करो, आप लोगों को मैं होमवर्क देता हूं, एग्जाम्पल सॉल्व करके लाना, ठीक है? नए एडिशन से एग्जाम्पल 7। ठीक है, ओके। सो एग्जाम्पल सॉल्व करके ले आना, नए एडिशन में 3 क्वेश्चन है एग्जाम्पल 7 के अंदर, वो बस कर लेना अच्छे से, ठीक है? सो एंड कर रहा हूं आज की क्लास, नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू।